तो आय वास्तु अपने आप में ही एक अलग कंसेप्ट है। ओनली आय वास्तु से ही आप बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी का। ठीक है जी, पुराना क्वेश्चन किसी का? 2 मिनट वेट करेंगे और शुरू करते हैं। सर मेरे को है ना जो पिरामिड वाला था, वो पिरामिड्स को लगाने में थोड़ी कंफ्यूजन है। एक बार वो लगवा के बता दीजिए, क्योंकि मैंने लगा के देखा था ना, तो क्योंकि पूरी वॉल सर जैसे नॉर्थ की है, तो हम लोग जो मकान का सेंटर है जहाँ पे नॉर्थ आ रहा है वहां पे रख के उसको नॉर्थ की देखेंगे अगर तिरछा आ रहा है तो। वो थोड़ा सा जी, एक बार समझा दीजिए सर अच्छी तरह आप से। उसको प्रॉपर्टी के सेंटर पे रख के नॉर्थ एक्सिस कर देंगे बस, जिधर को नॉर्थ आ रहा है। सर प्रॉपर्टी का सेंटर तो ठीक है, लेकिन हमें लगाना तो जैसे मानिए नॉर्थ वाली साइड में लगाना होगा, दीवार वाली तरफ में, सेंटर में तो नहीं लगा पाएंगे अगर। हाँ, नॉर्थ वाली तो वॉल में क्या कंफ्यूजन है आपको? सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मानिए नॉर्थ है, कोई लंबा प्लॉट है, उस पे है ना नॉर्थ है जो, जी, ठीक है सर। तो लंबा प्लॉट है और उसके नॉर्थ पे लगाना है, तो नॉर्थ पे मुझे सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में तो लगाना होगा, वहां पे मुझे साउथ और नॉर्थ एक्सिस देखना होगा ना उसका। नहीं, आपको प्लॉट के कोने पे लगाना है या पिट नहीं करके नहीं, लगाना है? प्लॉट वॉल की साइड में लगाना है सर। जैसे कोई भी नॉर्थ एरिया होगा, मुझे वहां पे वॉल पे लगाना है, तो जहां तो पे उसका हम सेंटर लेते हैं वहां से हम नॉर्थ देखेंगे कहाँ पर है। उस जोन में जाके रखेंगे 0 डिग्री पर। नहीं सर, नहीं। दो तरीके से पिरामिड लगेगा। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कैसे लगता है। फोटोज भी आपसे शेयर कर दूंगा। ओह सॉरी। मान लो ये एक प्लॉट है, आपको यहाँ पे लगाना है। नहीं सर, मुझे नॉर्थ में जहां पे मानिए कहीं पर भी नॉर्थ ले लीजिए आप, बीच में कहीं पर दीवार के वहां पर, अगर मुझे कहीं पर लगाना है तो सेंटर से मुझे पता होना चाहिए कौन सा जोन है। नॉर्थ उसी में जोन क्यों पे मुझे लगाना है? लगाना होगा। नॉर्थ में हाँ जी सर। पिरामिड क्यों लगाना है सर? नहीं, मैं प्रैक्टिस के लिए पूछ रहा हूँ सर आपसे, लगाना नहीं है, मैं प्रैक्टिस के लिए पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं सर, पिरामिड जो लगेगा उसके अलग अलग तरीके, अलग अलग टेक्निक है। जहां तो जी। उसको आप ऐसे कोनों में 3 लगा देंगे। हर ठीक रूम है। वाइज भी ले सकते हैं, घर वाइज भी ले सकते हैं। 3 3, 5 7 9, प्रॉपर्टी के हर कॉर्नर पे ऐसे ऐसे लगा दोगे। ठीक है सर। मान लो अंदर रूम आ रहा है, तो रूम का भी ऐसे कोना पकड़ के लगा दोगे चारों कॉर्नर्स में। इस तरह से पिरामिड प्लेस होते हैं। बात रही 0 डिग्री एक्सिस की, जी। तो आपको प्रॉपर्टी के बाहर बाहर कोनों पे पिट करने हैं। पिट कर दिए? पिट प्रॉपर्टी के करके। जी, जी बताएं सर, क्या कह रहे हैं? सर प्रॉपर्टी के चारों कोने पर रखने हैं और वहां पे हमें 0 डिग्री लगाना है उसको। एक सेकेंड, अभी बता रहा हूँ आपको। उसकी फोटो शेयर कर रहा हूँ, कल ही लगाए हैं मैंने। अब ये स्ट्रेट प्लॉट है, तो ऐसे सीधे लगा दोगे आप। जी। 0 डिग्री का प्लॉट है, सीधे लगा दोगे। अगर टेढ़ा है तो ऐसे कर्व शेप में आ जाएंगे। ये सर सीमेंट वेमेंट में पक्का कर रखे क्या चीज है सर ये? सीमेंटेड तोड़वाया सर, 1.5 फुट बाय 1.5 फुट का गड्ढा करवाया ठीक है सर। और और जमीन के अंदर डाला। और सर ये ढक सकते हैं ना इसको, मिट्टी विट्टी से अब ढक इसको सकते हैं? इसको अच्छे खेत की मिट्टी से फिलिंग करनी है। ठीक है सर। अच्छे खेत की मिट्टी हो गई, या फिर ये वो हो गया अपना गौशाला की मिट्टी हो गई। उन चीजों से फिलिंग होगी इसकी। और यही अगर मान लो इसका नॉर्थ थोड़ा टेढ़ा होता, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो इसको इस पिट में एक से, तो इसको इसी पिट में इतना टेढ़ा रख देते हैं हम, जो स्ट्रेट रखे। गॉट इट? पिट के अंदर अंदर ऐसे बना देते हैं आप। इधर नॉर्थ है, मान लो 30 डिग्री का प्लॉट है,
तो नॉर्थ इधर को टेढ़ा है, तो आपको इस तरह से टेढ़े पिरामिड लगा देने। सर एग्जैक्टली 0 डिग्री पे लेना है कि थोड़ा बहुत अगर टिल्ट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा? थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करो 0 डिग्री पे ले, ठीक है सर। क्योंकि जितना 0 डिग्री पे आएगा उतना इसकी रिजल्ट ज्यादा आएगा। और जो ठीक है नीचे की सर। जमीन है, वो जितनी जी एक लेवल पे होगी तो ही अच्छा रिजल्ट आएगा। जी सर, क्योंकि चक्कर ये होता है ना सर, जो मोबाइल के कंपास हैं वो थोड़े थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, मतलब उसमें कई बार वेरिएशन आ जाता है, इसलिए सर पूछा। वो आपको ऑनलाइन गूगल से डिग्री लेनी है सर, मोबाइल की डिग्री को हम नहीं मानते सर। सर फिर इसको लगाने के लिए हम कैसे देखेंगे सर ऑनलाइन, सर इसका आप लगाने के लिए सर मकान का उसमें तो देख लेंगे लेकिन। उसमें क्या देखना है सर, आप इसको जब किसी प्रॉपर्टी का करने जाओगे आपको पता ही होगा इसका काम करना है। गूगल से डिग्री लीजिए, देख लीजिए 40 डिग्री नहीं टिल्टेड है। सर, प्रॉपर्टी की डिग्री तो ले ली है, लेकिन जो जो ये लगाना होगा इसका देखने के लिए तो हमें मोबाइल पे ही डिपेंड करना पड़ेगा ना, कि जब हम लोग उसको 0 डिग्री करेंगे तो तो कितना आपने जीरो लगेगा। उसको 0 डिग्री क्यों करना है? मान लो इसकी डिग्री 40 है, तो अपने अपने फोन के जो कंपास है उसको 40 डिग्री पे सेट करके उसका स्क्रीनशॉट ले लो। और जब स्क्रीनशॉट ले लो कि जितना फोन टिल्टेड आ रहा है उतने उसी के स्ट्रेट आप पिरामिड्स रख दो। समय लगी नहीं? ठीक है सर, प्रैक्टिकल लगा के देखेंगे थोड़ा सा नहीं ना। सर, अगर नहीं समय लगी तो फिर पूछ लो। हाँ, ये क्योंकि प्लॉट है, ये मैं प्लॉट है जी आपका। आपने आपने आपको पता चल गया गूगल से ये फोन जो है 40 डिग्री नॉर्थ टेड है प्लॉट। जी तो आपने अपने फोन को टिल्ट किया, जब 40 डिग्री जहां आया वहां उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन को अपने गड्ढे के पैरेलल ऐसे टेढ़ा प्लेस कर दो, और उसके साथ साथ पिरामिड रख दो, तो 40 डिग्री आ गया। सर, एक चीज और पूछनी थी, जैसे ये वॉल है, कोई भी एक वॉल लेते हैं, वो पूरी वॉल अगर हम नॉर्थ लगाएंगे तो नॉर्थ 40 डिग्री आएगा। हम्म। लेकिन इसे लगाना अगर हमें जिस जोन में लगाना है तो वहीं पे अगर मानिए नॉर्थ में लगाना है, तो मुझे नॉर्थ पे जाके, सेंटर से नॉर्थ पे जाके उस जोन में जाके 0 डिग्री करना होगा ना? किसमें? सर जैसे पूरी वॉल है, अगर मैं कहीं से भी इसकी डिग्री लूंगा सेम डिग्री आती हाँ। है ना? अगर हम्म। लेकिन लेकिन जैसे आपने सेंटर में पिरामिड लगाया, ये मानिए नॉर्थ पोर्शन है, तो हम्म। मुझे सेंटर से नॉर्थ जोन में जाकर वहां पे 0 डिग्री लगाना होगा ना, अगर मुझे नो, नॉर्थ में प्लेस। नहीं जी नहीं, जो टेढ़े पिरामिड लगेंगे प्रॉपर्टी के चार कोनों में लगेंगे और रूम के सेंटर में लगेंगे। ये सारे पिरामिड सीधे लगने हैं, चाहे कोई भी डिग्री हो अंदर वाले। अच्छा, अंदर वाले सीधे लगने हैं। सारे सीधे लगने हैं, ये कोई भी डिग्री होगी आपको सीधा रख देना है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। ये नहीं टेढ़े लगेंगे। अच्छा ये जो ओके, वो पिट पिट करके लगने हैं चार कोनों में, ये टेढ़े लगे। जैसे अभी आपने जो फोटो दिखाई थी सर। जी। अच्छा ओके, उसको 0 डिग्री नहीं करना है। वो इनर वाला इसको नहीं करना 0 डिग्री, जैसे दिखाता हूं आपको। ये जो मैंने फोटो दिखाई थी हमेशा ऐसे ही लगेगा सर, डजेंट मैटर। ये देखो, ठीक ये है। ये रूम का सेंटर है, ये टेढ़ा है, ये सीधे हैं, ये हमेशा सीधे होंगे। अच्छा इसमें एक ही ओके। चीज का ध्यान रखना है, रूम का जो फ्लोरिंग का लेवल 0 होना चाहिए। फ्लोरिंग टेढ़ी सीधी नहीं होनी चाहिए बस। ठीक वो है सर, मिट्टी तो डाल ये मिट्टी से सेंटर उससे वाला है, बराबर कर लें इसको। ये सेंटर वाला एक तरह से पिट करके लगाया होगा तो फिर ये वाला टेढ़ा होगा। सर आपको पिट करना है, पिट थोड़ा बड़ा करना है, उसमें मिट्टी फिल करके जो भी इसके नीचे सामान डालना है, क्वार्ट्स वगैरह डाल दीजिए। उसके ऊपर मिट्टी डाल के इसको प्लेन कर लो। प्लेन करके बिल्कुल उसको प्लेन करके ईंट से प्रेस करके किसी से भी, फिर उसके ऊपर पिरामिड रखोगे ताकि वो सेम लेवल पे आए। ठीक है सर। टेढ़े और सीधे सर रखेंगे तो वो जमीन से पकड़ ही नहीं बनाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है सर, डोर पावर वाले में भी सेम ऐसे ही करना है, टिल्टेड करना है ना? किसमें? सर डोर पावर में भी ऐसे ही करना होगा ना, जो जो जमीन में हम गड्ढा करके लगाएंगे डोर पावर पे 3 इंची, जी। उसको भी ऐसे टिल्टेड करना है ना सर? नहीं, डोर अगर पावर में कोई टिल्टेड नहीं करना। सीधा रखना है सर उसको? सीधे आएंगे डोर पावर में। अच्छा, सीधे सीधे सर उसमें? सिर्फ सर रूम के सेंटर में और प्लॉट्स के कॉर्नर में टिल्टेड आएंगे बस। अच्छा ओके। और वो भी तीसरा, स्टडी टेबल अगर स्टडी टेबल के नीचे इंस्टॉल कर रहे हैं, तीन जगह टेढ़े आएंगे। ठीक है सर। वो रूम बेडरूम भी हो सकता है, बॉस कैबिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कॉर्नर हमेशा कॉर्नर से ऐसे ही जुड़ेंगे, कोई भी डिग्री। ठीक है, सेंटर में सिर्फ टेढ़ा, सेंटर को उस हिसाब से करना है सर। जी। ठीक है सर। ठीक है जी। तो आज का जो टॉपिक है ये काफी इंटरेस्टिंग है, और इसमें हम मल्टीपल चीजें करेंगे। आज मैं आपको मिक्स चीजें करवाऊंगा।
उसमें वास्तु की चीजें कवर होगी, काफी सारी चीजें ऑलमोस्ट हर कैटेगरी की कवर होगी। सबसे पहले आय वास्तु क्या होता है? आय वास्तु होता है किसी भी प्रॉपर्टी की लेंथ ब्रेथ, विजिटिंग कार्ड से लेके कमरे का साइज, कमरे से लेके प्लॉट का साइज। आय वास्तु में आपको क्या करना होता है? ये हमेशा, इसका इसके रूल्स लिख लो। ये हमेशा इंचेस में कैलकुलेट होगा। किसमें कैलकुलेट होगा? इंचज में सर। बाकी लोग भी बोले, जब कोई बोलता ही नहीं है, पता ही नहीं है सुन रहे या नहीं सुन रहे, मेरे को समझ ही नहीं आती, आप लोग बोलते ही नहीं। किसमें कैलकुलेट यस होगा? सर, यस सर, इंचज में होता है। इंचेस में होता है। अब मान लो किसी का रूम का साइज है, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज बोले, लेंथ ब्रेथ, कोई भी डायमेंशन बोलो इंचेस में। 12 into 16 सर। 12 इंटू, into 16। एक सेकेंड, 12 इंटू 16। आपको आई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होता है? 12 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 192, डिवाइड बाय 8, तो 24 आ गया, रिमाइंडर बचा 0। तो ये ऑब्जेक्ट एज पर आय वास्तु अच्छा नहीं है, इसका डायमेंशन। कोई और साइज बोलो। सर जी एक क्यूरी थी, अभी ये जो फिट फिट में माप लिया है ना हमने, इंचेस में नहीं है। क्या हुआ? ये मेजरमेंट जो लिया है वो फिट में लिया है ना, इंचेस में नहीं है ना सर। इंचेस, इंचेस बताओ, इंचेस। लेकिन ये 12 इंटू इंचेस के लिए तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इंचेस यस सर। एक सौ सर, ट्वेल्व चौवालीस हो इंटू गया ना। सिक्सटीन इंटू 12 तो डिवाइडेड मैंने बाई 8 आपसे सर। इंचेस का ही पूछा था, आपने 12/16 बोला, तो मैंने उसको इंचेस ही समझा। इंचेस में अच्छा अच्छा। डायमेंशन बोले फिर कर लेंगे वो भी फॉर्मूला, पहले इंचेस में डायमेंशन बताए कोई। 10/15, 11/13 कर लीजिए, क्योंकि ओड नंबर्स में आता है ना। 11/13 कितना आ गया? 143, डिवाइड बाय 8, 0.875 जो लास्ट में बच गया। अब 0.875 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर 1 से लेके 8 के बीच में आएगा। अब 1 से लेके 8 तक में क्या क्या आता है वो लिखिए। अगर आप अपनी पॉकेट में, ये जो 7 नंबर आया ना, इसको हम कहते हैं 7 आए। 1 से लेके 8 तक आए आती है। डोंट वरी, पहले लिख लो, फिर इसकी जितनी एग्जांपल्स बोलोगे करते जाएंगे। अगर किसी भी नंबर की, जैसे अभी विनोद जी ने डायमेंशन बताई थी, फिर से फॉर्मूला देखो। 11 इंचेस इंटू 13 इंचेस इज इक्वल टू 143, डिवाइड बाय 8, तो क्या आ गया? 17.875। 17 को छोड़ दो, 0.875 को फिर से 8 से मल्टीप्लाई करो। पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, तो आय आ गई 7। हर आय का एक मतलब। अगर आपके ड्राइंग रूम का एक आय है लेंथ ब्रेथ का, तो बहुत बढ़िया होता है। अगर आपके ऑफिस का एक आय आता है, तो बिजनेस आपका नंबर 1 जाएगा। कोई भी बिजनेस रिलेटेड चीजें एक आय में होती हैं, तो बिजनेस नंबर 1 जाएगा। महावास्तु में देवता की टेप का साइज क्या है, पता है किसी को? नहीं सर। 5 इंच 5 इंच का। बाय 5 इंच की टेप लगवाते हैं, तो आता है 25, डिवाइड बाय 8, तो 0.125 इंटू 8, तो आय आ गया 1। इसलिए देवता जो लगाते हैं टेप के 5 इंचेस बाय 5 इंचेस के, वो एक्टिवेट होके सक्सेस देते हैं। ये जो लगाते हैं सालों से, उनको भी नहीं पता ये क्यों काम करता है। एक आय की चीज बहुत बढ़िया वास्तु कंसल्टेंट्स के लिए, बिजनेस के लिए। दो आय किसी का बच जाता है, तो दो आय की जो फाइल्स होती हैं कोर्ट केसेस सेटल कराने में बहुत बढ़िया काम करती है।
लिख लिया? जैसे स्क्वायर कैलकुलेट किया तो आए बचा 4। लिख लिया आपने? हाँ सर। दो आए की जो फाइल्स होती हैं, अगर किसी फाइल का इंचेस में साइज 2 आए हो तो वो कोर्ट केसेस खत्म करने में, डिस्प्यूट्स खत्म करने में बहुत बढ़िया हेल्प करती है। 3 आए का अगर डोर हो तो वो राजा का द्वार माना जाता है, मेन डोर। आईएएस आईपीएस के घर की डोर 3 आए का होना चाहिए। अगर साइज में वेरिएशन आ रहा है तो नीचे दहलीज बना के उसी हिसाब से इंचेस को सेटल करके डोर को 3 आए पे ले आओ। लगा पता? सर डोर के जो करने का है तो उसका आउटर माप लेने का क्या, इंटरनल उसका मेजरमेंट? डोर का आउटर और इंटरनल क्या होता है? डोर तो डोर ही होता है। नहीं, फ्रेम का लेने का है डोर का फ्रेम सर। का क्यों लेंगे सर, मैं डोर बोल रहा हूँ। ओके सर, ओके। आगे आ गया 4 आए। 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग बंद करूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग में आ गया, फिर डिबेट शुरू हो जाएगी इस टॉपिक पे। तो सेम आएगा। 1 सेकेंड से, सबको समझ नहीं लगता ना, मैथ कईयों का वीक है। 21 बाय 21 441 डिवाइड बाय 8, तो पॉइंट 125। पॉइंट 125 गुना 8, वन ही आएगा। 1 आ गया। वन। 1 सक्सेस का नंबर, तभी हम बोलते हैं चबूतरे का साइज सही हो। 31 बाय 31 डिवाइड बाय 8, पॉइंट 125। पॉइंट 125 गुना 8, तो आ गया एक नंबर। ठीक है जी। सर जैसे कोई रूम होता है उसके अंदर मानिए टॉयलेट का भी होता है या कुछ पार्टीशन दे ओनली रखा होता है तो बेडरूम। उसको। हाँ जी सर। ओनली बेडरूम। सर बेडरूम जैसे जिसमें अलमीरा का एक पार्शन पार्ट दे दिया उसके अंदर, जैसे मानिए 2 फुट के भाई 10 फुट का या 8 फुट का, तो उसको भी उसी में कंसीडर करेंगे या अलग नो, करेंगे? ओनली रूम। अलमीरा अच्छा। बन गई, बेड आ गया, वो अलग चीज है। अच्छा ओके। आगे लिखिए जी। 5 नंबर आए। 5 नंबर आए एक्सीलेंट होती है बिजनेस के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, शॉप्स के लिए। विजिटिंग कार्ड बना दो 5 नंबर आए के, बिजनेस दौड़ेगा। बिल बुक, डाइनिंग, साइन बोर्ड, होर्डिंग, टेबल्स। अगर 5 आए की होर्डिंग्स लग गई तो बिजनेस जबरदस्त आएगा। और वास्तु कंसल्टेंट्स के लिए बता देते हैं जी, 5 आए का हैंकी अपनी जेब या पर्स में रखा करो जब बिजनेस करने जाते हो। तो वो 5 आए का हैंकी एक अच्छी एनर्जी क्रिएट करेगा जिससे बिजनेस आएगा। ठीक है जी। हेलो सर। जी, हाँ जी, सॉरी सर, मैं लेट ज्वाइन कर पाई तो मेरा थोड़ा मिस हो गया। आपके लिए रिकॉर्डिंग रखी है मैम। ठीक है सर। ठीक। 6 आए का घर मजदूरों का होता है। जो भी लोअर कैटेगरी के लोग हैं, जिसका रूम या घर का प्लॉट का साइज 6 आए पे आ गया, तो वो उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। 7 आए आपको लेके आनी है लग्जरी रूम्स के लिए, ड्रेसिंग रूम के लिए, सोने वाले गद्दे के लिए, पलंग के लिए, चादर के लिए, पिल्लो के लिए। कंफर्ट की चीजों में 7 आए चलती है, टू एंजॉय।
8 आए, योगियों के घर, तपस्वियों के घर, साधुओं के घर होते हैं। अब कोई बॉस टेबल का साइज बोलना, फीट्स में बताना। बोलो भैया, तुम्हें करके बताऊं? मैं खुद ले लूंगा तो आपको लगेगा। 3.5 फीट बाई 7 फीट सर। 3.5 फीट इंटू 12, 42, 7 फीट। 7 इंटू 8, सॉरी, 7 इंटू 12, 84 इंचेस इंटू 42 इंचेस। 3548 डिवाइड बाय 8, 441, रिमाइंडर 0। तो 3.5 बाय 7 का जिसका टेबल होगा वो बिजनेस बंद होना ही होना है। लग गया पता कैसे कैलकुलेट होता है? जी सर। जब भी कोई टेबल, एम्प्लॉय टेबल, बॉस के कैबिन का साइज, ये सब 1 या 5 आय पे आएंगे तो ही बढ़िया चलेगा, क्योंकि इनके टेबल ही गरीबी की एनर्जी क्रिएट करते हैं जिस पे बैठ के ये काम करते हैं। खाली आपने एक प्रॉपर्टी का आय वास्तु सही कर दिया ना सर, कई वास्तु दोष होंगे, वो भी सब स्टेबल हो जाएंगे। मुश्किल है आसान है? सिंपल फंडा है, 1 और 5 पे ले आओ हर चीज को। किस किस को समझ नहीं लगा हाथ खड़े करो। पूनम जी, आप तो लेट आए इसलिए नहीं समझ लगा। और कोई? सर एक एग्जाम्पल करके दिखा दो। 10 कर दूंगा, पहले हाथ खड़े करो किसको समझ नहीं लगा। सर समझ तो आ गया बट सर जैसे मैंने वो करने की कोशिश की थी वो पॉइंट्स आ रहा था चलो, तो वो। एक मिनट। अब जिसको समय लगा वो हाथ खड़े करो। जी मैडम, आप समझाए मैम कैसे होता है। हाँ, मेरा नाम आशीष, मैं समझाऊं? जी जी जी। हेलो। जी मैम बताएं। हाँ जी। तो बेसिकली हम पहले कोई डायमेंशन लेंगे, एज इन लेंथ एंड ब्रेड्थ लेंगे। फॉर एग्जांपल 8 इंटू, जस्ट होल्ड ऑन रंजय प्लीज सी, 8 इंटू 9। उसके बाद जो उसका अगर ये इंचेस में है तो, अगर हमारा फीट है तो जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया उसको हम मल्टीप्लाई कर 8 लेंगे इंटू 12। 9 इज इक्वल टू वेट। 72 डिवाइड बाय 8, 8। एंड जो, रिमाइंडर 0। ये साइज बेकार है। हाँ, रंजय प्लीज गो हेल्प हिम। रिमाइंडर शुड बी 1 and 5। जिस चीज का आ रहा है, इट इज एक्सीलेंट फॉर बिजनेस। अब सारे लोग एक एक साइज बोलो, मैं करके बताता हूं, बहुत इजी है। जी एनीबडी? 42 चलो इंटू 84। छोड़ो, आप, मैं ही करके बताता हूँ, आपसे पूछूंगा। मान लो एक विजिटिंग कार्ड है 3 बाय 5 इंच का, तो 15 आ गया, डिवाइड बाय 8, 0.875, 0.875 इंटू 8। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। 7 सर, 7, 7 आ गए। तो विजिटिंग कार्ड का साइज बेकार है। अभी हमने साइज क्या लिया था विनोद जी? मेरे को भूल गया। सर 3 बाई 5। अब हम करेंगे 3.1 इंटू 5, तो 15.5 आ गया, डिवाइड बाय 8, तो आ गया 0.9375। 0.9375 इंटू 8, तो ये आ गया पॉइंट 8 फाइव 0.5 को फिर 8 से करोगे तो 4 आ जाएगा, साइज बेकार है।
3.2 इंटू 5 लेते हैं तो जा गया 16। 16 को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आ गया, मतलब डेसिमल आगे 0 आया, तो ये भी साइज बेकार है। इस तरह से आपको विजिटिंग कार्ड की जो लास्ट के साइजेस हैं वो आपको 0.5 में, सॉरी 5 में लेके आना है। वही कार्ड की साइज और बिल बुक्स अच्छी होती हैं। जी, कोई क्वेश्चन? आशीष, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अगर हमने किसी चीज को चेक तो करना आसान है इस फॉर्मूले से, बट किसी चीज को उस डायमेंशन में लेके आना जहां पर 1 और 5 आ जाए, इज देयर एनी स्टिपुलेटेड डायमेंशंस की हम वही अपने माइंड में रख लें? वो तो मैं दे ही दूंगा क्या होती है, लेकिन आप लोग क्या करोगे फिर मेहनत, आपको कैसे आएगा? साइज तो मैं बता ही दूंगा वेस्टिंग कार्ड एंड ऑल का। क्वेश्चन इज आपको कैसे आएगा जब तक आप इसको खुद से नहीं बनाएंगे। चलो सारे लोग अलग अलग साइज बना के देखो, किसी का आता है 1 या 5? तो सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी। सर मैंने भी ये पहले थोड़ा सा ना ये पढ़ा था बुक में से। जी। सर फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे 16 है, ठीक है। जी 16 डिवाइडेड बाय 3 आप कीजिए, रिमाइंडर कितना बचेगा? लो जी, 0.33। 3 रिमाइंडर बच रहा है। सर अगर हम उसको मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं, जैसे 16 को डिवाइडेड बाय 3, 15 रिमाइंडर इज 1, सर 1 बच रहा है। ये कंफ्यूजन है सर। कैसे? सर देखो, अगर हम मैन्युअली डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15, ओके, जी। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है सर इसका। कैसे? सर 5 3 जा 16 है, 16 डिवाइडेड बाय 3, मैम 3 5 राइट? द 15, उसको हाँ डिवाइड जी बाय 8। सर। सर पहले 8 से डिवाइड करना है, फिर जो पॉइंट के पीछे रह जाएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। नहीं पता चला? 3 नहीं से सर तो वो, डिवाइड करना सर ही वो नहीं, क्लियर हमेशा है। डिवाइड नहीं 8 से करना है। नहीं सर, वो मुझे क्लियर है। सर मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि अगर हम मैन्युअली करते हैं ना तो उसका अलग रिजल्ट आता है, अगर हम कैलकुलेटर यूज करते हैं तो उसका पॉइंट्स में अलग रिजल्ट आता है तो सर। आप इसका कैलकुलेटर यूज करो मैम, चलो क्लोज करते हैं इसको। ठीक है मैम। ठीक है सर। कोई कंफ्यूजन? सारे साइज में दे दूंगा आपको, लेकिन खुद ढूंढेंगे तो ज्यादा बेटर है। सर इसमें ना 3.25 इंटू 4.5, ये 5 आएगा। 3 25 एक सेकंड, 3.25 इंटू 4.5। 0.625। 5 ही आएगा सर। 25 इंटू 4.5। पॉइंट 5 छह सौ कैसे आया? पच्चीस नहीं आया। 0.625 को इन्होंने सीधा 8 से गुना। ये भी चल जाएगा सही सर, मेरे पास पड़े हैं डिवाइडेड बाय सारे। 8 तो किया ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ मैम, ये डायरेक्ट भी चलता है। मेरे पास काफी डायमेंशंस पड़ी है, मैं दे दूंगा आपको बॉस टेबल्स की, ये वो। आप बोलो ना रैंडमली प्रैक्टिस करते हैं, सब आता है मैम, कैसे नहीं आता? हमने जब सीखा था खुद से सीखा था। बताओ रैंडम साइजेस और। बट इन्होंने इसमें 8 से तो डिवाइड नहीं किया। दैट इज ओके मैम, कुछ और बोलो मैंने कहा।
1.78. एक मिनट, आ गया जी। 5.024 को भी 5 ही कहते हैं। लेटर हेड का साइज लिखो किसी भी कंपनी का 5i पे लाने के लिए, 7.73 इंचेस इंटू 11 इंचेस, 85.03 डिवाइड बाय 8, 0.62875, ये जो पीछे वाला रह गया 0.62875 इंटू 8, तो ये आप क्या, आपका 5.03, इसको 5 ही बोलते हैं। लेटर हेड का साइज जो, जैसे सर कोई मानिए कोई 1.5 आ रहा है, 2.25 आ रहा है, 1.25 आ रहा है, सर उसको क्या काउंट सर करें? ये 1.5 से 0.03 का डिफरेंस है, इसको 5i में ही काउंट करते हैं, बड़ा माइनर डिफरेंस। अगर 5.5 से ऊपर है तो फिर 6 में जोड़ेंगे उसको। सर 6 में भी नहीं जोड़ेंगे उसको, हम सही साइज नहीं मानते, बड़ा पॉइंट में डिफरेंस है। जी। जैसे 7 कितने पॉइंट, पॉइंट तक डिफरेंस आता है सर? सर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है सर, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि इतने पॉइंट तक चलेगा। अब 0.03 का डिफरेंस, 5.03 और 5 में कितना का डिफरेंस होता है बताओ? 0.3 तो चल जाएगा सर, उसमें तो कोई तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 5.03 और 5.0 में कोई खास फर्क नहीं है, एनर्जी वही क्रिएट करेगा। जी जी। लेटर हेड का साइज 7.73 इंटू 11 इंचेस, जो बिल बुक लोग काटते हैं, बिल काटते हैं, उसमें इसको डिवाइड बाय 8, तो 0.62875 इंटू 8, तो आ गया 5.03। ये परफेक्ट साइज है, ये लेटर हेड वाली पेमेंटें नहीं फंसेंगी, ये बिल की एनर्जी ऐसी है। मम्मा देखो क्या हुआ। एक और बिल बुक जल्दी का से साइज साफ। देखते हैं, बैक थ्रोट 4.14 अन्य को सब जाएगा। इंटू 7 इंचेस, तो ये आ गया 28.98 डिवाइड बाय 8, तो ये आ गया 0.6225 इंटू 8, तो आ गया 4.98। ये भी 5 की एनर्जी क्रिएट करेगी बिल बुक। बेसिकली हमारा जो पॉइंट्स वाला है वो 0.62 मैम 0.2 में आना में चाहिए। क्या फर्क है? नहीं इसको नहीं पांच, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं कह रही हूँ जो जिस भी डायमेंशन को डिवाइड करेंगे उसका पिछले वाला 0.623 0.24 उसमें यस आ जाए, यस, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ तो जाएगा 8 से आंसर गुना फिर। कर दोगे वो आ जाएगा, तो ये 2 बार करोगे आ जाएगा। ये सारे आए 5 हैं, जो भी आपको साइज बताया मैंने। अब एक और विजिटिंग कार्ड का साइज मेरे पास पड़ा हुआ है बिजनेस के, इसका साइज देख लेते हैं। 2.125 इंटू 3.1895 डिवाइड बाय 8, 0.847, 0.847 तक ले लेते हैं, तो उसके आसपास ही आंसर आ जाएगा जो हमारा है, इंटू 8। सॉरी, ये साइज ठीक नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ है। बच्चों का स्टडी टेबल एक आए का होना चाहिए। बोले और साइजेस बोले। सर जैसे ड्राइंग रूम वगैरह वो कौन से आय में होना चाहिए, और किचन कौन सी आय में होना चाहिए, ये सब दो, चीजें कैसे? किचन 2 आए में। इनकी मैम जो ये आपको सिखाया जा रहा है ना, बिजनेस पर्पस के लिए सिखाया जा रहा है, दैट्स इट। सर जो A4 साइज का पेपर आता है उसका साइज सर जो आ रहा है 11.10 लो, इंटू 8.2। एक मिनट जी, एक मिनट। बिल बुक का साइज 9 इंचेस इंटू 5 इंचेस, 45 डिवाइड बाय 8, 0.625, 0.625 इंटू 8, 5 आया आ गया जी। 9 इंच बाय 5 इंच की बिल बुकें छपवा दो लोगों की। लेटर हेड
7 into 11 inches डिवाइड बाय 8, तो 0.625 आ गया। 0.625 गुना 8, लो जी 5 आ गई। लेटर हेड का साइज लिख लो 11 इंच बाय 7 इंच। बिल बुक का साइज लिख लो 9 बाय 5 इंच। सर ज्यादातर लेटर जो आते हैं सर वो तो बने बनाए आते हैं ना मोस्टली, तो सर जो कटिंग करवानी बनवा पड़ेगी दो ना उसमें। लोगों से, वो हमने बताना होता है सर, बना बनाया कुछ नहीं आता। वो वेंडर को बताते हैं ये साइज का लेटर हेड चाहिए, वो बन जाता है, हम बनवाते हैं लोगों का। एक ही बार तो साइज देना, फिर तो कॉपी पेस्ट ही होना। वो कोई टेंशन नहीं है, वो सब बन जाता सर, कस्टमाइज हो जाता। तो जैसे आपने बिल बुक का बोला 9 बाई 5, बड़ी छोटी सी साइज हो जाएगा सर चौड़ाई में, तो नॉर्मली तो बड़े बिल आते हैं सब जगह के। तो सर आप बड़े साइज निकालो ना। क्योंकि सर जो A4 साइज का शीट का साइज है वो 11.10 into 8.3 है, जो सर स्टैंडर्ड आता है सर। सर 9 into 5 45, 9 इंच बाय 5 इंच। अब आप बड़े साइज कैलकुलेट कर करके एडजस्टमेंट करके बना लो सर, 5 और 1 आए। ये तो एग्जांपल दी है आपको सर। अब 11 इंच बाय 7 इंच भी तो साइज ठीक है। 11 7 इंच इंचेस, का तो चल जाएगा। सॉरी। 7 इंच का तो चल जाएगा खैर, क्योंकि A4 और का 11 और वैसे समथिंग है। बता देता हूँ सर, आजकल तो डिजिटल बिल चलते हैं, वो छोटे बड़े का तो कोई चक्कर ही नहीं है। जो कंप्यूटर पे बिल कटता है सर, वो सॉफ्टवेयर में आपके अकॉर्डिंगली साइज सेट कर देते हैं। बिल तो व्हाट्सएप पे जाते हैं। सर बिल तो कटते हैं डिजिटली, कई जगह पे हार्ड कॉपी भी तो चाहिए होती है ना उसकी, तो वो वाली चीज अलग अलग हो जाती है ना उसमें। कैसे सर, जब आप डिजिटली साइज सही होगा तो उसी का तो प्रिंट लेंगे। सर दो चीजें होती हैं सर। एक तो क्या होता है कि हमने कंप्यूटर में एक साइज बना रखा है, लेकिन जो पेपर लग रहा है हो सकता है हमने कंप्यूटर में छोटा साइज बनाया हो लेकिन पेपर में वो बड़ा साइज हो, तो सर वो चीज हो सकती है। वो सब कुछ सॉफ्टवेयर में सेटिंग हो जाती है आजकल, तो ये आम चीज है सर। सर सॉफ्टवेयर में सेटिंग हो जाती है, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब नॉर्मली क्या होता है कि कहीं पर भी जा रहे हैं वो तो पेपर भी उसी हिसाब से कटिंग पे लेना पड़ेगा। अदरवाइज मोस्टली स्टैंडर्ड में आता है, ये स्पेशली साइज कटवा के फिर लेना पड़ेगा ना इसमें जो है। रेगुलर नहीं होता चीजों में जो साइज का अलग है, क्योंकि मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं भी यूज करता हूँ, तो हम लोग स्टैंडर्ड के फिलहाल यूज करते हैं चीजों को लेके। तो मैं वो चीज प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, उसमें जो प्रैक्टिकली आता है ना लो सर। सर, अब ये हमारा बिल है, जी। हम इसको कितना भी साइज एडजस्ट करा सकते हैं अपनी कंपनी से, कि भैया ये जो प्रिंट निकलेगा तब भी ये 11 इंचेस बाय 7 इंचेस का ही निकलेगा, बाकी पेज वाइट जाएगा। हाँ वही तो मैं आपको कह रहा हूँ सर। तो मैं वही वही तो सर, चीज, आपका ये बिल का साइज ये होना चाहिए। आप ये कह रहे हो जो प्रिंटिंग एरिया वो ये होना चाहिए, ये कह रहे हैं ना सर आप। जी, तो बिल का साइज तो वही हुआ ना, वो चाहे A3 शीट पे निकाल लें, आएगा तो हाँ तो इतना सर ही। वही अभी क्लियर हुआ ना सर, ये वाली चीज मैं वही तो कह रहा हूँ, इसी चीज का कंप्यूटर पे तो हम कोई भी अब डिजाइन कर सकते हैं, पेपर स्टैंडर्ड आते हैं। ये हमारा बिल है, हमने इसको प्रिंटिंग में डाला। अब ये जितना पोर्शन राउंड आएगा ये व्हाइट आ जाएगा, हमारे बिल का साइज है ये। हाँ वो अब क्लियर है ना सर, ये वाला पॉइंट जो है मैं वही जो चीज कह आपने रहा था। बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया, तो चाहे आप डिजिटली कराओ चाहे आप जैसे मर्जी कराओ, हमारा बिल का साइज यही चाहिए सर। ठीक है सर, वो समझ गया, आप अभी क्लियर हुआ ना सर वो चीज का जो मैं कह रहा था और आप जो बता रहे थे। कोई बात नहीं सर, जब डिस्कशन करते हैं तभी क्लियर होता हाँ है। जी सर, क्योंकि डिस्कशन में निकला ना सर, मैंने ये शीट जैसे ले रखी है, तो वो A4 है, तो हम यही कर रहे थे कि भाई पूरा प्रिंटिंग चाहिए कि कैसा चाहिए, तो आपने बोला ना प्रिंटिंग से मतलब है हमारे को, साइज ए कोई भी हो सकता पूरी शीट का। जी। ठीक है सर। अब जब मैं ये बिल किसी को डिजिटली व्हाट्सएप करूंगा तो ये वही साइज है जो बॉर्डर है हमारा, ठीक है सर, प्रिंटिंग की बात है मेन जो है। ये एरिया जो बॉर्डर बनाया हो हमने। ठीक है सर। तो ये आपके अकॉर्डिंगली किसी भी सॉफ्टवेयर में आप सेटल करा सकते हैं। और दिस इज जस्ट वन टाइम टास्क सर। जब आपने 4 कंपनियों को करा दिया, आपके पास सारे साइज अवेलेबल होंगे, सब कुछ होगा, तो उसमें क्या टेंशन।
नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं सर, जब डिजिटली प्रिंट करके हम दे रहे हैं साइज पे, मेरे को मेन था पेपर का, क्योंकि पेपर सर को सेट पेपर करना पे थोड़ा भी समस्या है। आगे इसी का प्रिंट लेंगे तो पेपर पे भी बॉर्डर बाकी वाइट आएगा, स्टैंडर्ड साइज तो यही रहा हमारा। ठीक है, वाइट को कंसीडर नहीं करना। नहीं करना सर। ठीक है सर। ठीक है जी। अनदर साइज 25 इंच बाय 25, उसका भी 1 आता है। 25 इंच इंटू 25। अब 25 इंचेस बाय 25 इंचेस का क्या हो सकता है ये बताओ आप टेबल, लोगों। टेबल। आप अरे भाई छोटी होर्डिंग बनवा सकते हो 2 फुट बाय 2 फुट की किसी भी कंपनी के अच्छा रिजल्ट लेने के लिए। हम्म, अभिनव जी जी अपना सर। 7 फीट बाय 11 फीट 7 इंटू 12, 84 इंचेस इंटू 11 फीट आ गया अपना 132, 132। 132 डिवाइड बाय 8। 1386। तो बेकार होर्डिंग का साइज है, ऐसे ही होर्डिंग का साइज लेना होता हमने। ठीक है जी। ठीक है सर। निकालो आप लोग और साइज निकालो। सर एक 193.2 डिवाइडेड बाय 8 करना सर इसका। 193.2 2, जैसे इसको डिवाइडेड बाय 8 करते हैं पॉइंट तो आता है, 15। नहीं, 193.2 डिवाइडेड बाय 8, हाँ जी हाँ जी 1.2 मैम सर। वही कह रहा हूँ, बेकार वन साइज। पॉइंट 20, 1.2 सर। 20 नहीं है साइज ठीक है। सर 24.15 आ गया, ठीक है। तो फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई कैसे करना है? पॉइंट वन फाइव पॉइंट को लेना है, 15 को मल्टी पॉइंट को मल्टीप्लाई करना है, जो पॉइंट पॉइंट को आया ना करना, पूरे को उसको नहीं लेना करना मैम, जो तो जैसे पॉइंट के बाद 15 आ आया। गया सर, 15 आ गया है, अगर 5 है तो 2 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं फिर। सॉरी। सर जैसे ना 224.15 आया, ठीक है। 15 मीन सर हाफ, 1.5 होता है ना, तो इसको हम 1 में कंसिडर करेंगे या 2 में करेंगे? कैसे मैम 0.15 को करेंगे आप? 0.15 इंटू 8, पहले वाला अच्छा, छोड़ पूरे दोगे। पॉइंट के बाद पूरे को उठाना है सारे को? हाँ जी हाँ जी। 1.2 अच्छा, आएगा इसका। वो जब ज्यादा लंबा हो तब इनिशियल 3 लेने हैं, जैसे पॉइंट एट तो वो सेवन तो टू थ्री आसपास फाइव आंसर आ जाता है उसके जब और लंबा डिजिट है। अच्छा, अच्छा, 0.15 मल्टीप्लाई 8 करना है, ठीक है। तो आपके तो इस जिसके भी पॉकेट में 11 इंचेस बाय 7 इंचेस का हैंकी रहेगा उसका बिजनेस बढ़िया चलेगा। या पर्स में। अब ये मत बोलना है मिल नहीं रहा, घर पे सिल लो। लो जी 5 आए, एक्सीलेंट बिजनेस। फ्लायर का साइज 11 इंचेस बाय दिस इंचेस, 11/7 का रख सकते हैं जी, अच्छा रिजल्ट आएगा। हम कमिंग बैक इन अ मिनट, और भी निकाल लो कैलकुलेशंस, तभी दिमाग चलेगा। रेनू मैम, हाँ जी, बताइए रश्मि जी। जैसे 0.15 आ गया, तो हम्म। 0.15 को मल्टीप्लाई करना हमने 8 से, राइट? हाँ जी। तो 1.2 आया उसका। सो दिस इज आंसर इज नॉट 1 राइट पॉइंट, ना। कि अगर हमने 2 हमारा को हमने उठाना जो अभी पॉइंट। आए पढ़े हैं ना सारे, 1 2 जी, 3 4 5, वो सारे होल नंबर्स हैं। अगर हमारा अच्छा, इस होल नंबर एक से कोई सेकंड। से 2.03 हो जाए, 2.02 आ जाए, हाँ, या 8.01 आ जाए, जिसको हम माइन्यूटली निग्लेक्ट कर सकते हैं, ओके, ओके, वो ओके, ओके, करेंगे। ओके, जो बिल्कुल ही ठीक दो है, डिजिट्स वाले हैं उनको नहीं करेंगे हम इग्नोर। ठीक है, ठीक है। अगर इसका यानी कि 1 2 3 4 7 आना चाहिए,
ये नहीं है कि ये पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए इसका आंसर, है ना? पॉइंट में भी 11 पॉइंट 01 तक चलेगा, 02 तक चलेगा, 03 हाँ हाँ, तक वो चलेगा। माइन्यूटली 11 चलेगा, यानी कि 11 इंचेस बाय 7 इंचेस की कॉपी बनाओ, उसके ऊपर अपने क्लाइंट्स का डेटा लिखा करो वास्तु के, बेनिफिट होगा। इसको कैसे यूज करना है भाई आप पे है, मैं तो आपको आइडियाज दे सकता हूँ। 11 बाय 7 इंचेस का आप फ्लायर बनवाओ, उसको पोस्ट कर दो किसी को भी। कोई बंदा आपकी प्रोफाइल मांगता है तो उस साइज के स्टैंडर्ड विजिटिंग कार्ड्स बनाओ, अपने डिजिटली रखो, वो भेजो, वो एनर्जी वो क्रिएट करेंगे जिससे बेनिफिट होगा। क्लियर है सब लोगों को? जिस एम्प्लॉय का टेबल का साइज ही 4 आय का आएगा, उसकी हमेशा ये मेंटेलिटी रहेगी मेरे को यही नौकरी करनी है, मेरे को छोड़ के नहीं जाना। ठीक है जी। लग्जरी another रूम्स 25 into 15 25 इंचेस इंटू 15 for इंचेस luxury it's coming 7, डिवाइड बाय 7। नहीं divided by 7 आता है आए। सॉरी सॉरी सॉरी, 7 आ जाता है। हाँ लग्जरी, इसमें हम इसमें भी हैंकी ये रख सकते हैं फिर। क्यों? 25 इंचेस बाय 5 इंचेस 15 इंचेस का पिल्लो नहीं हो सकता? हाँ पिल्लो पिल्लो या पिल्लो। गद्दे का साइज भी ऐसे ही निकालना जी, हम्म, टू एंजॉय लग्जरी। तो आपने देखा, हर चीज एनर्जी क्रिएट करती है। किसी के बेड का साइज, लेंथ ब्रेथ इंचेस में सर्वेंट वाला आ गया तो वो अपनी एनर्जी क्रिएट करेगा। लॉकर का क्या साइज होना चाहिए आय का? लग्जरी में नहीं आएगा ये भी, लॉकर लग्जरी में कहाँ आएगा? लग्जरी वाली चीजें रखते हैं हम अंदर तो। लॉकर का आय एक होना चाहिए। ओके। चलो फैक्ट्री में बता देता हूँ क्या करना है। जो फिनिश गुड्स है, तैयार माल है, बॉक्सेस का साइज का आय 5 होना चाहिए, फटाफट माल जाएगा। 5 आय आना चाहिए बॉक्सेस का। तो जो मैम ने साइज बताया था वो भी ठीक है, 25 इंच, 25 इंच से तो कितना बताया था मैम आपने? 25 into 25। छोटी पैकिंग है तो हम्म, डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो सॉरी 25 into 25 625 divided by डिवाइड 8। बाय 8 0.125 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये एक आय आ गया मैम। हमें फिनिश गुड्स के लिए 5 आय चाहिए, तो 5। फटाफट माल बिकेगा। हम्म। लेकिन 25 into 25 इंचेस का कोई बड़ा लॉकर रख सकता है। सर आपने अभी जो टेबल का एक कैलकुलेट कैसे किया था सर, वो 7.5 बाई 3.5 वाला सर, वो उसमें पॉइंट्स में नहीं आ रहा था, वो 441 आ रहा था डिवाइड करने से 8 के, तो फिर दोबारा से डिवाइड करेंगे क्या उसको 8 से पॉइंट में लाने के लिए? इसमें बताओ साइज सर बताओ। 84 into 42 का था ना, जो आपने अभी 7 फीट बाई 3.5 फीट की टेबल की हम जो बात कर रहे ये थे, आ गया? उसको एक बार डिवाइड सर करते हैं स्क्रीन तो। भी दिखा दो। क्या स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? नहीं आप ना, सर, तो नहीं बोला, सर। तो बोलते क्यों नहीं मैम? मेरे को तो याद भूल जाता है। साइज सर बोले 80 विनोद जी। 84/42। 84 into 42 जी सर। डिवाइड बाय 8, जी सर रिमाइंडर डिवाइड बाय, 0 बचा तो बेकार साइज है, अच्छा जीरो, इसको अगर कोई किसी में पॉइंट्स नहीं आता तो उसको हम जीरो मानेंगे? 0 है। ठीक है, वही पूछ रहा था। तो लोगों के टेबल के साइज क्या होते हैं? 6 4। 6 4 क्या हो गया टेबल का साइज? 6 हो गया आपका 72 इंचेस इंटू 48 इंचेस स्टैंडर्ड साइज डिवाइड बाय 8, तो बेकार साइज। ठीक है जी। सर अगर विजिटिंग कार्ड की आय 5 into 8 है तो उसका सॉरी, करेक्ट 5 into 8 5। into 8। अभी विजिटिंग कार्ड का मैम ने अपना
बताया था, सॉरी क्या कह रहे हैं, 5 into 5 8 40, 5, 40 divided by 8 again 5, 5 into 8 40, ये तो गलत ही आ रहा है। 40/8, 5 5 आ गया 0 है फिर। मैम, ये इसके आगे पॉइंट के आगे तो कुछ आया ही नहीं, इतना आसान। ऐसे वाला 5 नहीं चाहिए 5 आपको, आया है पॉइंट तो वाला फिर चाहिए। ये आई नहीं है। मैम कहाँ 5 आया, ये तो नंबर आया है, इसके आगे पॉइंट के आगे तो कुछ आया ही नहीं। तो अगर इस तरह से सिर्फ 5 आता है तो इट इज नॉट एक्यूरेट। इट इज वेरी बेकार। भाजी ओके। थोड़ा पूरा तो पर के लाउंड। सर वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था जो आप कह रहे थे, डायरेक्ट 8 से डिवाइड करने वाला? कौन सा? आप कह रहे थे ना कि डायरेक्ट 8 से भी डिवाइड हो जाता है। नहीं 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 नहीं, ऐसे ही करना 2 बार में, हाँ जी 2 बार में, 8 से एक बार डिवाइड एक मल्टीप्लाई, बार मल्टी। और जो डेसिमल के बाद बचा 8 से गुना। प्लॉट का साइज भी ऐसे ही देखना कि प्लॉट की एनर्जी कैसी है, लेंथ ब्रेथ से। आपने कल अकेला आय वास्तु करेक्ट कर दिया तो बिजनेस काफी सुधरना शुरू हो जाएगा। तो सबके जगह पे, सबके यहाँ पे 7 इंचेस बाय 11 इंचेस की बुक्स लगवा दो ना डेटा लिखने के लिए, इससे इतने पैसे लेने हैं। शीट्स कस्टमाइज करवा दो। 1 सात सेकेंड सर, बुक साइज 7 इंच इंटू 11 इंच, 77 डिवाइड बाय 8, 0.625 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आय आ गया 5। तो सारा बिजनेस का हिसाब 7 इंच बाय 11 इंच की बुक्स या कॉपीज बनवा दो ना, उस पे लिखवाना शुरू कर दो। और उसको वेस्ट में रख दो, तो आय भी सही, डायरेक्शन भी सही। कलर वाइट कर दो, कलर भी सही। छोटी दुकान होगी 10 फीट बाय 10 फीट की किसी की, तो 120 इंचेस इंटू 120 डिवाइड बाय 8, बेकार साइज। छोटी दुकान है किसी की 10 फीट, 120 फीट इंटू 9.5 फीट, 9.5 फीट आ गया आपका 110 इंच डिवाइड बाय 8, बेकार साइज। अब ये आ गई 120 इंचेस इंटू 113 इंचेस डिवाइड बाय 8, ये भी बेकार साइज। 120 इंचेस इंटू 116 इंचेस डिवाइड बाय 8, ये भी बेकार साइज। रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जब भी किसी के आप शॉप ऑफिस क्रिएट करते हैं तो इस हिसाब से उसके आपको कैलकुलेशन निकालनी चाहिए, एज पर आय वास्तु। सर और इसमें एक सेकंड सर, एक सेकंड। और जो हम साइज बोलते हैं, ये अंदर का लेंथ ब्रेथ होता है, ठीक है जी, बाहर का वॉल से नहीं, इनर एरिया का लेंथ एंड ब्रेथ। जी रेणु जी। यानी वो ठीक है सर, इसमें क्लियर हो गया मेरे को। सर इसमें मुझे एक चीज पूछनी है, जैसे कई बार है ना मतलब जैसे रूम है, कोई भी रूम है, उसमें एक वॉल है और उसके पीछे जाने का रास्ता है, अलमीरा लगी हुई है। तो क्या वो जो थोड़ा सा पैसेज है जाने का या वॉशरूम तक जाने का, क्या उसको कंसिडर करेंगे हम, या पूरे सिर्फ जहाँ पे बैठे चेयर उसी को लेंगे हम? सर मेजरली इसमें रेक्टेंगल ही लेते हैं, वही एनर्जी अच्छा, क्रिएट तो करता है। आड़ा तिरछा जो जाके घूम के जा रहे हैं वो नहीं लेंगे इसमें? जब आपको ये आ गया, तो अगर आपके पास किसी के बेडरूम का प्रॉपर साइज पड़ा है, तो वहीं से आप उस बंदे की जिंदगी बता सकते हैं। आशीष ये तो हमने देख लिया कि हम चेक कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी का ये जो हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं कि गलत आ रहा है, सो हाउ डू वी रेक्टिफाई दैट? वो तो हो नहीं कुछ भी सकता। नहीं है, बॉस टेबल का कोना छोटे छोटे सूत में कटवा दो, तो वो साइज भी आ जाएगा। बहुत करवाए हैं मैंने। लो जी दिखाता हूँ आपको। 110 इंचेस, आप कोई साइज बोलो टेबल का, 110 इंचेस इंटू 285।
285 डिवाइड बाय 8 0.75 इंटू 8 ये तो इंटू ठीक आ 8 गया 6 आ 6 गया। ये तो सर्वेंट हो गया कोई बात नहीं, एक सेकेंड। अब ये आपको आपने साइज का बोला था मेरे को 110 इंटू 285 110 इंटू 284.6 डिवाइड बाय 8 0.25 अब आ गया 1 0.25 इंटू 8 2 तो 2 आ गया। अब इसमें से हल्का सा और छिलवा दोगे तो ये 1 पे आ जाएगा। और थोड़ा सा कम छिलवा कम मैंने 284.5 लिया था। थोड़ा सा और कम होता तो वो 5 पे सेट हो जाता। अब जैसे ये 2 पे आ रहा है तो ये जो कमरा होगा यहाँ पे उनके कोर्ट केसेस सेटल हो जाएंगे अगर वो सारे पेपर रख दे नो, वे नो फाइल का साइज होता है। जो ओके हम वेस्ट में फाइल रखवाते हैं ना कोर्ट केसेस के लिए, ये उसका साइज होता है। अब बात करते हैं पीली सरसों की गद्दी 11 बाय 11 की डिवाइड बाय 8.125 मल्टीप्लाई बाय 8 तो एक आय आ जाती है। 11 इंच बाय 11 इंच की गद्दी पीली सरसों की किसी भी बिजनेसमैन की कुर्सी पे रखवा देते हैं तो वो एक आय क्रिएट करती है, जो बिजनेस के लिए अच्छा नंबर है, स्पेशली फॉर वास्तु कंसल्टेंट्स। समझ गए? हाँ जी तो आपकी सोने की गद्दी, बैठने की गद्दी किसी भी दुकानदार की आप 1 या 5 आय पे ले आए और पीली सरसों बीच में फिलिंग की बनवा दी टू रिमूव नेगेटिविटी, तो उसका बिजनेस वैसे बढ़ जाएगा, वो गद्दी बिजनेस की एनर्जी क्रिएट करेगी। सर इसमें कितनी सरसों डालनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी फैल जाती है, सर कितनी डालनी चाहिए? जितने में थोड़ी स्टेबल रहे, एज सच कोई कैलकुलेशन नहीं। क्योंकि सर बड़े में ज्यादा डालने पे तो वो बैठने में दिक्कत परेशानी वाले सीन है सर उसमें। पतली सी बना लो ना शीट। ठीक है सर। आशीष अगर हमने आय वास्तु से ये सिर्फ ये चेक कर लिया या उनको ऐसे बिठा दिया उनका टेबल ठीक कर दिया सो टू व्हाट एक्सटेंड डू वी सी दैट उसके अंदर जो दूसरे वास्तु है डायरेक्शनल वास्तु जोन वाले उनको कितनी हद तक रेक्टिफाई करना चाहिए मैम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये अगर आप कहीं पे भी ये कुछ नहीं कर पा रहे, ये एटलीस्ट कर दो, इससे रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। ओके Because everything is creating an energy when it comes to dimension and colors. तो ये आपको डिफरेंट वेज हैं चीजों के। हर बंदे ने वेस्ट में लॉकर रखा तो लॉकर का रिजल्ट वेरी करेगा वेस्ट की एनर्जी पे, वेस्ट में दोष में और लॉकर के साइज पे। और लॉकर के अंदर जो लुकिंग ग्लास लगाना उसका साइज की आय क्या होनी चाहिए? 1 5। तो फिर आपकी नॉलेज उस लेवल की होगी जो किसी की नहीं है। दिस इज द रीजन ये 5 बाय 5 इंच की जब टेप लगाते हैं देवता की तो वो रिजल्ट दे जाती है। रूटीन टेपें रिजल्ट नहीं देती क्योंकि उसका आय एक होता है। 5 × 5 इंच डिवाइड बाय 8.125 मल्टीप्लाई बाय 8 तो एक आय आ जाता है उसका। दैट क्रिएट्स वो वाली एनर्जी। गॉट इट? तो तभी सर्वेंट क्वार्टर्स में हम 4 आय का दरवाजा देते हैं। कंपनीज के एम्प्लॉयज को 4 आय का टेबल देते हैं ताकि मेंटेलिटी हमेशा एम्प्लॉय वाली रहे, मालिक वाली ना बने। कोई क्वेश्चन किसी का? सर अगर किसी कंस्ट्रक्टेड एरिया की आय को अगर अपने को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो कैसे करेंगे सर? नहीं होगा। कोई दरवाजे कोई दरवाजा की सर? दरवाजा तो छिल के हो जाएगा मैम। और सर विंडोज की? विंडोज की करनी क्यों है? विंडोज की आय नहीं देखेंगे सर? मैम देखते तो सबकी है लेकिन जरूरत नहीं है ना।
धन्यवाद सर। वेलकम। फिनिश गुड्स की आय 2, रॉ मटेरियल की आय 2 या 3, सॉरी, फिनिश गुड की आय 5, रॉ मटेरियल की आय 2 या 3 निकलनी चाहिए। मेडिकल स्टोर पे अगर आप वो बनवा रहे हैं बोर्ड्स जिसमें सामान रखना है या करियाने वाले ने, तो उसका आय 3 होना चाहिए। अगर टॉयलेट का आय 4 है तो उसका नेगेटिव रिजल्ट बहुत कम आएगा। टॉयलेट की लेंथ ब्रेथ, तो अगर आप कोई नेगेटिव जोन का टॉयलेट ले रहे हैं या हर जोन के टॉयलेट का आय 4 कर दोगे तो वैसे ही रिजल्ट उसके नलीफाई हो जाएंगे नेगेटिव। बॉस कैबिन हेड ऑफिस का आय 5 होना चाहिए, लॉकर का आय 1 चाहिए। सर कोई आपने ऐसा नोट बना रखा है जो डायमेंशन जिसपे लिखी हो सारी की सारी, आप जो कह रहे थे देने के लिए? मैंने नहीं बना रखा, ढूंढ दूंगा सर। ठीक है सर। वैसे तो मैं चाहता हूँ खुद ही बनाओ, दिमाग लगेगा भी, इतने लोगों ने दिमाग लगाया, रेनू मैम ने भी 2 दिन साइज निकाल दिए, तो जब आप खुद लगाएंगे तो ही तो बनाएंगे। आशीष, क्या मिरर्स का भी वो होंगे जो लुकिंग ग्लासेस होते हैं? हर चीज का होता है जी, उनका क्या होना चाहिए फिर? इतनी टेंशन नहीं लेनी मैं। ठीक है जी। ठीक है जी, डन है। ये तो भैया प्रैक्टिस जी करने से सर। आएगा। अब लिखते जाओ, पॉइंट्स लगाता हूँ आपको वास्तु के। मेरे नोट्स मिल गया है, नोट्स पढ़े थे हम जो डेली रूटीन में यूज करते हैं, उसमें सारे लिखे हुए हैं, आपको काफी फायदा होगा इससे। ये सारे मिक्स हैं। कोई भी बिजनेस किसी को ऐसी लैंड नहीं लेके देनी जिसके साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में कट हो। पॉइंट्स नोट डाउन करते जाएं आप। किसी को भी साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में कट वाली जमीन नहीं लेके देनी बिजनेस के लिए, प्लीज नोट। सर सिर्फ बिजनेस के लिए? सॉरी, घर के लिए भी ऑब्वियसली सर। हाँ मेजरली हमने बिजनेस लिए मेंशन किया कि ज्यादा लॉसेस बिजनेस में देती है ना। जी सर। N4 का डोर सबसे फास्ट मनी देगा, और जिसके N4 का डोर नहीं है तो क्या करोगे? वर्चुअल एंट्री वर्चुअल एंट्री कैसे खोलोगे? और लुकिंग ग्लास। लुकिंग ग्लास। ये जरूर करना, इससे बहुत फायदा हुआ मुझे भी। हम्म। N8 कर्ज का द्वार, S8 कर्ज का द्वार, W7 की एंट्रेंस भी बहुत बैड होती है। दुकानें जो छोटी हैं, 31 पत्तों का, 51 पत्तों का, 21 पत्तों का, आम के पत्तों का, हर पूर्णिमा में बंधनवार अगर वो टांगते जाएं तो उनका बिजनेस बढ़ता जाएगा, पुराना चेंज करते जाएं जिसके पास पैसे नहीं है। सॉरी, 24 आम के पत्ते, 3151 है? सॉरी सॉरी सॉरी, 24 आम के पत्ते हैंग करने हैं हर पूर्णिमा पे, तो बिजनेस बढ़ता जाएगा। छोटी दुकान वालों के लिए उपाय है फ्री का।
सर वो अगली पूर्णिमा पे रिमूव करने हैं या बीच में जब सूख जाए जब रिमूव कर दें उसको? नहीं सर, पूर्णिमा पूर्णिमा चेंज कर देता हूँ, टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर पूर्णिमा पे लगा दो। ठीक है। पूर्णिमा फुल मून। हाँ, जब आपके दोनों स्वर चलते हों, दोनों सांसें, हम्म। तो कभी भी ट्रेवल नहीं करना, कोई पेपर नहीं साइन करना, बिजनेस कोई नया शुरू नहीं करना, हमेशा फेल हो जाएगा। सर शेयर स्क्रीन बंद कर दीजिए, आपकी पिक्चर आएगी फिर इस पे पूरी। सॉरी। सर स्क्रीन शेयर जो की है उसे बंद कर दीजिए, वो खाली चल रही है ना, उस पे आपकी फिर पिक्चर पूरी आएगी। हो गई ऑफ? जी जी सर, हो गया। विनोद जी, आप बताते रहा करो, आपकी बहुत हेल्प है मुझे। लो जी, लिखो कोई जमीन कैसे बेचनी है। जिसको यही आ गया वही बहुत पैसे कमा लेगा वास्तु से। जी सर। पीली सरसों, पीले चावल, हल्दी में चावल कर ले, चावल को हल्दी में पीला कर लेना, और 3 या 5 गल सूखी हल्दी की गांठें जमीन के नॉर्थ ईस्ट में रखाएं, विश मांग के कि ये बिक जाए। मंगलवार को कोई उपाय नहीं करना। 3 चीजें सर, पीली सरसों, पीले चावल और पीली गांठें हल्दी की। हल्दी की गांठें 3 या 5। सर जमीन के अंदर डालनी है? ऊपर रखा हूं मैम, नॉर्थ ईस्ट में, विश मांग के। मालिक से रखवाओ ना जिसकी बेचनी है। दूसरा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कर लेना मैम, जो कर सकते हैं, मेरे से होता नहीं। 5 इंच बाय 5 इंच का भोजपत्र लेना है। भोजपत्र पता ना क्या होता है, मंदिर के बाहर से मिलता है। जो पेपर पे लिखते हैं जिसपे वो यंत्र बनाते हैं। हाँ, उस पे घर का नक्शा बना दो और घर का नाम लिख के वेस्ट डायरेक्शन में रख दें, प्रॉपर्टी बिक जाएगी। तीसरा उपाय लिखें, 5 kg वो सेंधा नमक आता है ना, जो सॉल्ट रखते हैं नजर से बचने के लिए, जी सर। और 3.15 ग्राम येलो सरसों। 4 गड्ढे करने हैं प्रॉपर्टी में, ठंडी प्रॉपर्टी जहां कोई आता ही नहीं पूछने। 4 गड्ढे करने हैं। पहला गड्ढा साउथ ईस्ट में, जैसे बताऊंगा वैसे डालना है। दूसरा गड्ढा साउथ वेस्ट में। तीसरा गड्ढा नॉर्थ वेस्ट में। चौथा गड्ढा नॉर्थ ईस्ट में। वहां 1.25 पाव येलो सरसों, मतलब 315 ग्राम सरसों और 1.25 किलो नमक डाल के गौशाला की मिट्टी या खेत की मिट्टी से पैक कर दें उसको। पहले साउथ ईस्ट में, फिर साउथ वेस्ट में, फिर नॉर्थ वेस्ट में, फिर नॉर्थ ईस्ट में। सेम सेम क्वांटिटी भरनी है ना सर? जी। ये तो लैंड के लिए हो गया ना सर, जो खाली लैंड होगा उसके लिए? जी, खाली लैंड क्या, कोई प्लॉट है उसमें भी 4 गड्ढे करवा दो और डाल दो उसमें, कपड़ी बात नहीं है। सर, किसी का अगर कोई फ्लैट वगैरह है तो वहां पे क्या करेंगे? फ्लैट के लिए तो अभी बात करते हैं, ये तो भी ठीक। प्रॉपर्टी बड़ी लैंड। ठीक। फ्लैट वाला ओके। आपको क्या दे, फ्लैट वाला क्या देगा विनोद जी आपको फीस? नहीं नहीं सर, बात ही नहीं होती, कई लोग पूछने आते हैं ना, क्योंकि वो लोग तो उसी में आते हैं कि हमारा मकान नहीं बिक रहा तो आगे बिकेगा तो दूसरा देंगे। हाँ, तो वो आप सिर्फ बिल्ड, आप काम बिल्डर्स का करो ना सर, जहाँ फीस लाखों में मिले। सर कई बार जानकार आ जाते हैं ना, तो इसलिए वो पूछते हैं तो उनको जानकार का बता। वैसे ही काम नहीं होता। अगर कर दिया तो उसने किया, नहीं किया तो विनोद जी ने कुछ नहीं किया। जी। ठीक है सर जी। भोजपत्र पर मैप और वो प्रॉपर्टी का नाम लिखना है सर? जी, कुछ भी नाम। आगे लिखिए, प्रॉपर्टी के 4 कोने और ब्रह्म स्थान में पैटर्न यही होगा जो मैं बता रहा हूं। साउथ ईस्ट पहले, फिर साउथ वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट। 1.25 पाव सफेद सरसों और 5-5 किलो क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज डाल दो, प्रॉपर्टी बिक जाएगी। जिसका जो बजट है उस हिसाब से उपाय कर ले, और 2 से 3 उपाय भी कर सकते हो एक लैंड के लिए।
और ये सारे केसेस में प्रॉपर्टी का साउथ ईस्ट जरूर देखना है, ताकि जब कस्टमर आए साउथ ईस्ट वीक होगा तो मनी में क्रेडिट होने में हेल्प नहीं होगी ज्यादा। साउथ ईस्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। और ये जो गड्ढे हैं क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज डाल के गौशाला की मिट्टी से पैक कर देने हैं। फ्लैट के लिए फ्लैट के डोर पर अपनी सांस रोक के दोनों साइड दीपक जलाएं घी का, मनोकामना करके फ्लैट बिक जाए। गाय के घी का सबसे पहले, तो कोई भी एंट्रेंस पे नेगेटिविटी होगी खत्म हो जाएगी। आशीष, प्लीज कैन यू रिपीट दिस? फ्लैट के दरवाजे पे दो आप बाहर दोनों साइड विश अपने मन में सोच के फ्लैट बिक जाए। ऐसे जब आग लगाने लगे अपनी सांस को इनहेल करना है, रोक के दोनों साइड गाय के घी का दीपक लगा दें ताकि एंट्रेंस में कोई भी नेगेटिविटी हो वो खत्म हो जाए। ओके, थैंक यू। और फ्लैट के वेस्ट डायरेक्शन में स्वास्तिक बनाएं दीवार पे। साउथ ईस्ट में अखंड ज्योत लगाएं। 1 महीने के अंदर प्रॉपर्टी निकल जाएगी, साउथ ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। सॉरी 49 दियों का स्वास्तिक जो लैंड बेचनी है, सबसे पहले एनर्जी एक्टिवेट करो तो ही बिकेगी, जैसे बताया हुआ। लास्ट उपाय, नॉर्थ ईस्ट में मिट्टी के मटके में पानी, 5 मुट्ठी गेहूं, मटके में 5 हल्दी, 5 सुपारी, और सरगुन में कहने का मतलब है ऐसे सांस रोक के कलश स्थापित करें, उसके ऊपर नारियल रखते हैं तो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। सर जी रिपीट करिए प्लीज। नॉर्थ ईस्ट में मिट्टी के मटके में पानी, 5 मुट्ठी गेहूं बीच में डाल दें, 5 हल्दी, 5 सुपारी, और मटके के ऊपर नारियल स्थापित कर दें। सांस रोक के मनोकामना मांग के प्रॉपर्टी बिक जाए तो उसको रखवा दें। सबसे बढ़िया काम करेगा यहाँ जो ब्रह्म स्थान में स्वास्तिक बनाते हैं आप दियों का, एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी एक बार में। ठीक है जी। जी सर। किसी भी प्रॉपर्टी में हाई लगी है तो कैसे खत्म करनी है, मनूस हो जाती है जो हो जाती है। शनिवार को पूरी प्रॉपर्टी में एक नारियल लीजिए, हाथ में पकड़ लीजिए नारियल। नारियल पकड़ के पूरी प्रॉपर्टी में नारियल को घुमाना है विश मांग के कि यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ पे कोई भी बाधा है, कोई भी ऐसी चीज का वास है जो प्रॉपर्टी में अड़चन डाल रही है और जो मुक्ति चाहती है। हम इस नारियल को इस प्रॉपर्टी में 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए स्थापित करेंगे। आप कृपया उसमें आ जाइए और उसके बाद हम आपको इसमें आ जाइए
और आपको हम इस प्रॉपर्टी से बाहर कहीं छोड़ आएंगे। तो पूरी प्रॉपर्टी में नारियल घुमा के एक जगह पे रख दीजिए, और जितने घंटे बोला है उतने घंटों के बाद उस नारियल को उठा के या तो जल प्रवाह कराएं या मंदिर में छोड़ाएं, और कोशिश करें कि नियर बाय कहीं जाएं, क्योंकि कई बार इस चीज को छोड़ते दौरान छोटा मोटा चोट लगने का, एक्सीडेंट का खतरा होता है, छोटा मोटा, क्योंकि वो एनर्जी होती है उसमें। तो उसको अगर आप किसी मंदिर में छोड़ आएंगे जो वॉक इन ही है वहां पे, और थोड़ा अलर्ट होके जाना, तो सारी एनर्जी उसमें आ जाती है वहां की नेगेटिव। ठीक है जी। ठीक है सर। हेल्थ वाला उपाय मैंने आपको बताया हुआ है। हाँ जी। बीम कहीं पे आ जाए तो मैंने आपको बताया हुआ है, प्लाईवुड या थर्मल से उसको कवर कर देना है। यस सर। जी सर। अब एक और चीज, एडवांस रेमेडी, साउथ वेस्ट में सेप्टिक आ गया, चेंज ही नहीं कर सकते और रिजल्ट भी नहीं आ रहा मस्कोवाइट से। तो आप क्या करें, हर 4 इंच के डिस्टेंस पे उसके आसपास होल करवा के मरकरी इंजेक्ट कर दें उसमें। जो मरकरी इंजेक्ट करनी है, प्रॉपर मास्क वगैरह यूज करने हैं, ग्लव्स यूज करने हैं। तो मरकरी क्या करेगा, उसकी नेगेटिविटी को बिल्कुल ब्लॉक कर देगा वहीं पे। तो अगर 6 फुट एक जगह है तो 4 4 इंच पे 24 ड्रिल होगी। ठीक है जी। मिरर का आई एक होना चाहिए मैम, आप पूछ रहे थे। थैंक यू। वेलकम। नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ मिरर गज केसरी योग बनाता है। राउंड शेप का मिरर धन प्राप्ति कराता है। स्क्वायर शेप का मिरर और रेक्टेंगल शेप का मिरर स्टेबिलिटी देता है। लो जी, शेप्स भी मिरर की तरह। कभी भी किसी भी घर में किसी भी जगह पे फायर की इमेज नहीं आनी चाहिए मिरर में, उस घर में आग लग जाएगी, या फैक्ट्री में। ठीक है जी। अगर किसी बिजनेस का नॉर्थ छोटा है तो कैसे बढ़ाओगे? एनीबडी? किसी बिजनेस का नॉर्थ छोटा है, आकर्षण कम है, तो कैसे बढ़ाओगे? N4 में मिरर लगाएंगे। कौन सा? रेक्टेंगल सर। रेक्टेंगल से भी बढ़िया कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर बड़ा करता है, और रेक्टेंगल भी लगा सकते हैं। राउंड राउंड। नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग स्कूल अच्छे होते हैं, बट नॉर्थ एक्सटेंडेड होना चाहिए। प्रिंसिपल का रूम साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट में होना चाहिए। स्कूल वास्तु पढ़ लो थोड़ा सा, कहाँ पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जब भी कोई वास्तु करते हो सबसे पहले ये चीजें निकाल लो।
इंपॉर्टेंट फाइल साउथ वेस्ट ऑफिस के साउथ वेस्ट में रखी होनी चाहिए। क्लासरूम में टीचर का फेसिंग नॉर्थ या ईस्ट होना चाहिए पढ़ाते समय। अवॉइड क्लासरूम का डोर साउथ में, वेस्ट में एंड वेस्ट साउथ वेस्ट में। सिंगल सिंगल क्लासरूम के डोर्स अगर आप डिजाइन कर रहे हो। कॉमन होल ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में हो सकता है। स्कूल की लैब स्कूल की बिल्डिंग के साउथ ईस्ट में, ईस्ट साउथ ईस्ट में और ईस्ट में हो सकती है। ईस्ट साउथ ईस्ट इसलिए लिखा है, लैब में चर्निंग होती है। लाइब्रेरी हमेशा नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट में होनी चाहिए स्कूल की। स्कूल की कैंटीन साउथ ईस्ट और वेस्ट में होनी चाहिए। स्कूल की कैंटीन शुड नेवर बी नॉर्थ वेस्ट। स्कूल की प्लेग्राउंड नॉर्थ और ईस्ट में होनी चाहिए कोई डिजाइन कर रहे हैं तो। स्कूल के रूटीन कलर लाइट ग्रीन एंड लाइट येलो होनी चाहिए एजुकेशन के, बृहस्पति के। स्कूल में ब्लैक और रेड अवॉइड करें। कल आपको पढ़ाएंगे इर्रेगुलर शेप ऑफ प्लॉट्स के ट्रीटमेंट। अभी फिनिश नहीं कर रहा हूं, वैसे बता रहा हूं आपको किस किस तरह से इर्रेगुलर शेप के प्लॉट्स को आप ट्रीट कर सकते हैं विद डिफरेंट वेज। कोई भी मशीन अगर बार बार खराब होती है फैक्ट्रीज में, तो मोर पंख का झाड़ू लेके ना एक बार हफ्ते में मशीन को पूरा झाड़ दिया करो। तो ओनर को बोल देना या उनको बोल देना, तो मशीन्स जो है एक्यूरेट चलती रहती हैं, कोई भी नेगेटिविटी आती नहीं है। आपने देखा होगा मेजरली लोग जाड़ा जो है मोरपंख से करते हैं। आप अपनी बॉडी भी मोरपंख से अगर झाड़ते हैं तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपकी बॉडी में से निकल जाती है। सेम कंसेप्ट होता है मशीन्स का। कोई भी नेगेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी भी तरह की नेगेटिविटी मशीन के कांटेक्ट में अगर आ गई है और मशीन का ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, तो अगर आप ये कर देंगे तो इससे मशीन की सारी नजर जो है खत्म हो जाती है। किसी भी कंपनी में अगर बार बार एम्प्लॉय जॉब छोड़ जाते हैं, खास करके लेबर, तो उसके साउथ ईस्ट में अमावस्या वाले दिन काले रंग का दीपक लेना, पेंट कर लेना। काले रंग की बत्ती, काजल से बत्ती को काला कर देना है और सरसों के तेल का दिया जला देना हर अमावस्या। लेबर छोड़ने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये सर होटल लाइन के लिए भी यही ठीक रहेगा? क्या? रेस्टोरेंट और होटल लाइन के लिए कोई भी भी हो, यही ठीक रहेगा? कहीं पे भी। ओके सर।
किचन स्लैब का आई क्या होना चाहिए सर? सॉरी, किचन स्लैब। 2। कोई भी फैक्ट्री बिल्ड कर रहे हैं तो मशीन्स को ईस्ट से लगाना शुरू करना, अपने E5 से क्लॉकवाइज लगानी। यही चबूतरे अलग अलग तरह के हेल्थ के लिए भी आते हैं, बनाते हैं लोगों के घरों में, साउथ वेस्ट में बनते हैं, कोई बिजनेस के लिए बनते हैं, अलग अलग जोन्स में बनते हैं। उसका मैं आपको लिखवा दूंगा किसमें क्या क्या सामान डालना होता है। तो कहीं पे हेल्थ इश्यू चल रहे हैं तो साउथ वेस्ट में आप उसको हेल्थ वाला सामान डाल के इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। जी सर। वो मैं आपको लिखवा दूंगा, मेरे को याद करवा देना, मैं आपको सामान बता दूंगा किसमें क्या क्या डलता है। ठीक है सर। चीज वही रहेगी, साइज वही रहेगा, सिर्फ सामान चेंज हो जाएगा। वही क्वेश्चन जो आज पढ़ाया उस पे। नहीं सर। किसी और का? नो सर। जो आय वास्तु है उसके डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस आप खुद कीजिए, तो आपको काफी चीजें क्लियर हो। ठीक है जी। ओके सर। जी सर। अब आपको एक और मेन टॉपिक करा देते हैं।
स्लोप्स का, अलग अलग तरह की। स्क्रीन दिख रही है सबको? जी सर। जी सर। अगर कोई ऐसी लैंड है जिसके सेंटर से चारों तरफ स्लोप जाती है, मतलब कि ब्रह्म स्थान उठा हुआ है, बाकी सब जगह स्लोप जा रही है, चाहे कंस्ट्रक्टेड एरिया चाहे लैंड है, तो ये बहुत अच्छी लैंड मानी जाती है। ठीक है जी, समझे आप? कहने का मतलब, मेरू पृष्ठ। जी सर। सबसे ऊंचा हिस्सा ये वाला, और सब साइड स्लोप। गॉट इट? सर यस सर। लेकिन सब साइड स्लोप है तो साउथ और वेस्ट वाला भी ऊंचा हो गया इस हिसाब से सर, तो। ब्रह्म स्थान एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है हर जगह। ठीक है सर, ढलान का थोड़ा सा। वो दिक्कत तब आएगी जब नॉर्थ ईस्ट में 2 इंच की स्लोप होगी, इधर 5 इंच की होगी, अगर बराबर स्लोप है। लगा पता सर? जी सर। एनर्जी कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है? यहीं से होती है। जब ये हर नॉर्मल पुरुष का पेट निकला होता है, तो जहां पे ये चीज उठी हुई है और सब जगह स्लोप नीचे आ रही है, तो ये बहुत अच्छी लैंड है। कोई क्वेश्चन बिफोर आई रिमूव इट? नहीं सर। मैं ही ओपन कर रहा था फिर से। अब मान लीजिए एक, ये है नॉर्थ वेस्ट, ये है साउथ वेस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, और ये है साउथ ईस्ट। अगर यहाँ पे स्लोप ऊंची है और ये पोर्शन में नीची है, तो ये शुभ जगह मानी जाती है रहने के लिए। ऐसे केस आपको कम मिलेंगे, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, ये पोर्शन ऊंचा है, ये पोर्शन नीचा है, ये पोर्शन नीचा है, तो दिस इज अ शुभ प्लेस टू स्टे। इसको हम कहते हैं नॉर्थ से लेके, नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट की तरफ स्लोप है। ठीक है जी। जी सर। एक और डायग्राम बनाते हैं। ये आ गया नॉर्थ।
रिवर्स है। तो ऐसे में मनी लॉस होगा, संतान हानि होगी, कष्टप्रदायक दुख देने वाली लैंड होती है जब स्लोप इधर ज्यादा होती है। ठीक है जी। हाँ सर। अगली लैंड की बात करो। कोई स्लोप ऐसी है, नॉर्थ की तरफ झुकी हुई है, ऐसी लैंड है। ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, और ये सारी इस पोर्शन में झुकी हुई है। तो ऐसी लैंड में फाइनेंशियल गेन्स बहुत बढ़िया होंगे, इमेंस वेल्थ होगी, और एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस लैंड है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट को तरफ झुकी हुई स्लोप। तो लग गया पता, सेंटर से सारी स्लोप इधर डाउन कर देना। अब मान लो कोई नई स्लोप करना चाहता तो क्या सोल्यूशन है? कुछ ना करो, इतने पोर्शन में ग्लॉसी करा दो टाइल्स, अगर पॉसिबिलिटी है। मान लो ये सारा घर है, ये ओपन एरिया है, इधर रूम्स है, तीनों बेडरूम में ग्लॉसी टाइल लगा दो, ऑटोमेटिकली स्लोप बन गई। तो इनको ये सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, फाइनेंशियल गेन्स के, इमेंस वेल्थ के, एक्सट्रीमल ऑस्पिशियस। ठीक है जी। नया पेज ओपन करते हैं इससे। ये आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट, ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ। कोई ऐसी स्लोप जो इस पोर्शन की तरफ झुकी हो। ये भी देती है इमेंस प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल गेन्स, क्योंकि साउथ वेस्ट वेस्ट सारा ऊंचा हो जाता है। तो अगर आप ये पोर्शन बीच बीच का भी ग्लॉसी ले लेते हैं तो ये झुकाव इस साइड हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट लो, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया वेस्ट, ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ। अगर कोई स्लोप ऐसी है, इधर को झुकी है, तो ये स्लोप क्रिएट करती है डेथ फैक्टर
डेथ का रीजन बन सकती है, फैमिली में टोटली अनहैप्पीनेस दे सकती है, और बड़े बड़े लॉसेस दे सकती है। अभी ये सेम केस में करके आया पंजाब। फैमिली में 15 साल में खुशी आई ही नहीं। जब उन्होंने वहां के मिस्त्री और जो भी थे बनाने वाले, उन्होंने बनाया तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के टेम्पल को ऊंचा कर दिया, ईस्ट के बेडरूम को भी ऊंचा कर दिया, सारी स्लोप साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट की तरफ झुका दी। तो उस घर में डेथ भी हुई, लॉसेस भी हुए, अनहैप्पीनेस तो पूछो ही ना। नेक्स्ट लो। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इधर को झुकी हुई स्लोप, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इस पोर्शन में ये आपको देगी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। जब वेस्ट और साउथ वेस्ट झुका हुआ होगा, ये आपको देगी फाइनेंशियल एंड एजुकेशन लॉसेस। ठीक है जी। सर इसमें एक क्वेश्चन है। जी। सर जैसे हम कंस्ट्रक्टेड एरिया देखते हैं उसके अंदर तो देखो साउथ से अगर नॉर्थ की तरफ स्लोप जा रही है तो वो तो गुड है। अगर जैसे पोर्च एरिया हो गया वो वेस्ट में जा रहा है, वैसे जैसे आपने बताया कि नीचे को जा रही है सारी ये वाली, हाँ जी, जी। तो ये नेगेटिव होगा सर? पोर्च एरिया का आगे के पोर्च एरिया से कंपैरिजन, पीछे के कच्चे एरिया का पीछे के कच्चे एरिया से कंपैरिजन, कंस्ट्रक्टेड का कंस्ट्रक्टेड से कंपैरिजन, सिंपल। ओके। ठीक है जी। और डिस्कस करते हैं। ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये साउथ, सारी डायरेक्शन से सारी डायरेक्शन से स्लोप आके ब्रह्म स्थान में झुक गई, तो ये मेजर डिस्ट्रैक्शन और ट्रबल फैक्टर बन जाता है। ठीक है जी। समझ आ गया? जी सर, इसका मतलब गड्ढा हो गया ना ब्रह्मस्थान जी। पे। जी। लेकिन स्लोप देखने का ट्रेंड कहीं है ही नहीं ना। और स्लोप हार्डवेयर शॉप से आपको बबल मिलते हैं स्लोप चेक करने वाले। जिस साइड बबल आ जाए पानी की उस साइड स्लोप होती है, वो डिवाइस अपने पास हमेशा रखें। गड्ढा तो दिख जाएगा, 1 इंच की स्लोप तो पता ही नहीं चलती बिना चेक किए, और हम रंग ठीक करने लगे रहते हैं। सर वो दिखाना कैसा होता है, देखा नहीं एक बार, बबल्स वाला जो कह रहे हैं। लो जी। ये तो बड़े वाले हैं ऐसे,
वाटर का बबल उस साइड चला जाता है जब आप जमीन पे रखते हैं। अच्छा अच्छा, वो वाटर लेवल जो बोलते हैं सर उसको, जो मिस्त्री वगैरह भी रखते हैं अपने पास। जी। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि बबल किस साइड को जा रहा है, जिस साइड को जा रहा है उधर की स्लोप है। ठीक है सर, जमीन पे रखने के है ना सर ये? जी। ये तो बड़ी मशीन से और छोटे वाली मिलती है आपको। ये समझ गया सर। इधर को झुकी हुई स्लोप सेंटर से। हैप्पी फैमिली। अब ईस्ट लो लाइनिंग और वेस्ट रेज्ड किसी भी प्रॉपर्टी में गुड हेल्थ, मनी गेन्स, ग्रोथ फ्रॉम एवरी साइड। ये तो बनाने की जरूरत नहीं है ना जी। ईस्ट नीचा हो तो वेस्ट ऊंचा हो, तो क्या होगा? अच्छी सेहत होगी, अच्छा पैसा होगा, और हर साइड से ग्रोथ आएगी लाइफ में। ठीक है जी। और सेम अगर वेस्ट लो लाइनिंग हो, ईस्ट उठा हुआ होगा, तो रिवर्स रिजल्ट। कभी भी किसी को ऐसा घर या फैक्ट्री नहीं दिलानी जिसके साउथ और साउथ वेस्ट में रिवर या पानी या तालाब है आसपास में। ठीक है जी। गांवमुखी शेरमुखी प्लॉट पता है किसी को क्या होते हैं? जी सर। क्या होते हैं विनोद जी? सर जिसका मुंह आगे से भिड़ा हो, पीछे की तरफ चौड़ा आ रहा हो, वो गोमुखी सर। और जो फ्रंट से चौड़ा हो, पीछे जाके भिड़ा हो रहा हो, वो शेरमुखी सर। गांवमुखी प्लॉट अच्छे होते हैं। सर कमर्शियल और रेजिडेंशियल में होता है जो शेरमुखी बोला जाता है सर, मेरे हिसाब से तो सही होना, इक्वल होना बेटर है, लेकिन अगर किसी के पास है तो कमर्शियल पर्पज पे शेरमुखी और रेजिडेंशियल पर्पज पे गोमुखी अच्छा बोला जाता नहीं, ये फैक्टरी गलत है सर, इसमें भी कंसेप्ट आता है। है। जी सर। नहीं सर, वो गांव भी है, आगे भी है। जी। मतलब उसमें भी डिपेंड करता है आपको कौन सी तरफ का ज्यादा बड़ा मिल रहा क्या? है, ईस्ट का मिल रहा है कि नॉर्थ का मिल रहा है, तो वो भी है सर। गांवमुखी एक ही केस में अच्छा होता है अगर नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड है। जी सर, बिल्कुल वही चीज। शेरमुखी एक ही केस में अच्छा होता है अगर साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है, बड़ा है। नहीं तो छोड़ दो। कभी भी प्लॉट सिलेक्शन करने जाए तो रास्ते में चीजें दिख जाए तो मत जाना, बेकार प्लॉट लेने जा रहे हो। बिल्ली रास्ता काट जाए, बिल्ली तीन तरह से रास्ता काटती है सर। अगर बिल्ली राइट को रास्ता काटती है तो कोई टेंशन नहीं। बिल्ली आपकी गाड़ी को लेफ्ट को रास्ता काटती है तो अशुभ है। और बिल्ली अगर आपकी गाड़ी के आगे ही आके खड़ी हो गई और अपनी जान की परवाह भी न की आपको बचाने के लिए, तो घर मुड़ के चले जाएं, आगे कोई बड़ा संकट है।
रास्ते में कोई मरा हुआ जानवर दिख जाए तो प्लॉट सिलेक्शन करने मत जाना, बेकार प्लॉट है। किसी भी तरह का एक्सीडेंट दिख जाए तो बेकार प्लॉट है। और बर्ड अगर आपकी बॉडी पे बिट कर दे तो मत जाओ, बेकार प्लॉट लेने जा रहे हो। ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर। कैन आई आस्क सर? यस। सर जहाँ पे जिस प्लॉट पे घर बना है सर, उसका सामने का रोड साउथ वेस्ट की तरफ पूरा डाउन है, बट वो घर है ना, उन्होंने वाटर लेवल पे बनाया है, तो उस साउथ वेस्ट रोड का जहाँ पे ढलान है साउथ में, उसका इफेक्ट घर पे आता है सर? नो। अगर किसी भी प्रॉपर्टी का, फैक्ट्री का या घर का सामने वाला रोड ऊंचा हो जाता है तो रोड की सारी नेगेटिविटी घर में आनी शुरू हो जाती है, ये याद रखना। घर हमेशा ऊंचा होना चाहिए रोड से। बहुत सारी फैक्ट्रियों के आगे रोड बन जाते हैं, वो जमीन से नीचे चले जाती है, लॉस होना शुरू हो जाता है। उसका एक ही तरीका है, मैक्सिमम क्वार्ट्स डाल लें एंट्रेंस पे ताकि वो नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक हो पाए। और दूसरा, उसका सही तरीका ये है, उसका डोर पावर कर दें हैवी सा, तो ठीक होगा। हम नॉर्थ से साउथ तक कभी ढलान कभी रही तो स्लैब के ऊपर से सॉरी। सर ईस्ट की वॉल बड़ी और नॉर्थ वेस्ट से की वॉल साउथ। छोटी हो तो झंडे वहां लगा पे दो। चबूतरा बना सकते हैं? वो तो मैम, चबूतरा कब बनाते हैं ये बताओ, कंसेप्ट क्या है उसका? साउथ वेस्ट में स्लोप हो या फिर साउथ वेस्ट? तो हम तो वॉल्स की बात कर रहे हैं। नहीं सर, अगर नॉर्थ कोई से साउथ वेस्ट परमानेंट तक रेमेडी ढलान कभी करनी रही तो है सर। तो? हाँ तो झंडे लगा दो जी। हाइट का तो कंपैरिजन हाइट से होगा, स्लोप का कंपैरिजन स्लोप से होगा। चबूतरा बना सकते हैं, स्टेबिलिटी सब कुछ आ जाएगा। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो जो वॉल का दोष है वो उसको झंडे ही खत्म करेंगे या वॉल को ऊंचा करा दें। साउथ साउथ जी। साउथ और वेस्ट की गली में कॉर्नर में सॉरी। कभी हुआ ना उसके कॉर्नर में कभी मकान आया तो खरीद जड़ आता है। इसका क्या क्या सोल्यूशन है? समझ नहीं आया क्या कहा आपने? ये अभी साउथ और वेस्ट ये कॉर्नर में कभी आया तो साउथ वेस्ट। हेमचंद्र जी, एक तो आपकी आवाज नहीं क्लियर आती सर, माइक सही रखा करो। साउथ रोड और वेस्ट रोड पे कॉर्नर पे कभी मकान आया तो क्या रिजल्ट आता है उसका? मेरे खुद कौन? का मकान है ये। कॉर्नर का घर तो हम अच्छा नहीं मानते। फिर उसके ऊपर क्या परिणाम? परिणाम क्या, एनर्जी लो हो जाती है, लेडीज को डिप्रेशन जाता रहता है। कॉर्नर के घरों में एक बार एनर्जी डेड हो गई सर, सेटल होने को नहीं आएगी। बड़ा मुश्किल है सेटल करना इसको। फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? एक्सेसिव लैंड एनर्जी बढ़ानी पड़ती है, उसके लिए बजट हाई चाहिए होता है, क्रिस्टल भी डालने पड़ेंगे, गड्ढे करके पिरामिड डाल के उसकी चिप्स भी डालनी पड़ेगी, हर जगह से एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद भी 50-50 चांस होता फिर अभी तो मेरा मकान वही सही है सर। है। सॉरी। मेरा खुद का मकान वही सही है, अभी साउथ में ढलान है स्लॉब की, ऊपर के स्लॉब की।
तो जो है उसको करेक्शन कीजिए, एनर्जी डिस्टर्ब होने की वेट मत कीजिए ठीक है ठीक है। कि अभी सही चल रहा है तो सही चलता रहेगा। कभी भी कोई प्लेनेट वीक आए तो ये अपना इफेक्ट साथ में दे देगा, उस टाइम दोनों को संभाल नहीं पाएंगे, ठीक। वास्तु और हॉरोस्कोप। हम्म, हम्म, हम्म। बहुत परेशानी में है सर अभी तो मैं। ठीक कीजिए सर, व्यापार जैसे भी नहीं चलता। जैसे बताया, एनर्जी बढ़ाइए। रेंटेड है तो चेंज कर लीजिए। रेंट का नहीं, अपना खुद का ही सर वो। अपना है तो सही कीजिए। ठीक है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? जी नहीं सर, विनोद अभी जी, तो नहीं सर, अभी नहीं है। हो गया काफी कवर आज? जी सर। अच्छी बात है। कल सारे लोग विजिटिंग कार्ड का साइज ढूंढेंगे, 5 इंच। 5 कैलकुलेशन कैसे लाने हैं उसको, खुद मेहनत कीजिए। ठीक है जी। जी सर। ओके जी, गुड नाइट टू एवरीबॉडी। कोई गुड क्वेश्चन नाइट। रहेगा जय श्री। तो कल या नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, अगली क्लास कब है सर? शायद कल ही हो जाएगी सर, ठीक है। क्योंकि ओके अभी सर। आपका ऑलमोस्ट काफी कवर हो गया, थोड़ा ही रह गया। जी सर, गुड नाइट। ओके जी, गुड नाइट एवरीबॉडी।